मेरी बेटियों, इस बात को समझ लो कि तुम मुसलमान औरत हो, तुम मुसलमान औरत हो। अल्लाह ने तुमको ईमान और इस्लाम की सबसे कीमती दौलत से अल्लाह ने आपको और हमको नवाजा है। तुम औरों की तरह नहीं है। मैं मुसलमान बेटियों से कहूंगा कि अल्लाह ने आपको ईमान दिया, इस्लाम दिया, उसकी कदर करो। और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि अपने आप को बेपर्दा नहीं करना। मुझे खुशी भी इस बात की है मुफ्ती साहब कि इस गांव में मैं तकरीबन 6-7 घंटे से हूं। मुझे खुशी है मुफ्ती साहब कि आज मुझे खुशी है। मैं तुमको मुबारकबाद देता हूं कि 5-6 घंटे में मुफ्ती साहब मैंने औरतों को बेपर्दा नहीं देखा। भले ही उन्होंने नकाब नहीं पहनी थी, कुछ औरतें मुझे दिखी नकाब नहीं था, मगर उनके चेहरे पूरी तरीके से मुकम्मल ढके हुए थे। बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं बेटियों से कहूंगा कि मेरी बेटियों, पूरा नकाब पहनो, अपना लिबास भी मत दिखने दो, आपका कीमती लिबास भी मत दिखने दो, आपकी खूबसूरती को छलकने मत दो, दिखने मत दो। आप ईमान वाली हो, आप मुसलमान हो, अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत नकाब, हिजाब और पर्दे में रखी है। वो कभी कभी आपने देखा होगा कि टर्कों के पीछे कभी कभी कुछ जुमले लिखे रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते। एक ट्रक पे तो लिखा था मुफ्ती साहब, मेरी भरकर चली तो तेरी क्यों जली। नहीं समझ क्या लिखा था? मेरी भरकर चली तो तेरी क्यों चली। लेकिन एक ट्रक पर बड़ा अच्छा जुमला देखा मुफ्ती साहब मैंने कि एक मुस्लिम बेटी को पूरा नकाब से ढाप दिया गया, पूरा नकाब से ढाप दिया गया मुसलमान बेटी को। और जुमला इतना प्यारा था मुफ्ती साहब, उस पर लिखा था, उसने कहा, लिखा था जुमला, बेटी पूरी नकाब में ढपी हुई है, उसके हाथ, नाखून, पैर कुछ नहीं दिख रहा है। और उस पर जुमला लिखा था, ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी मुसलमान बेटियों, तुम नकाब में रहो, दुनिया औकात में रहे। जुमला कितना प्यारा था। मेरी बहनों, तुम हिजाब में रहो, तुम नकाब में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। अगर तुम बेपर्दा निकलोगी तो छिछोरे तुमको छेड़ेंगे। आपको मालूम है, मैं कॉलेज में पढ़ाता था, तो गर्मी के दिन में, गर्मी के मौसम में, मई के महीने में हिंदू बेटी अभी हमारे पास पढ़ती है, लेकिन कहते हैं ना कि माहौल का असर पड़ता है। अब मई का महीना है, 2 हिंदू लड़कियां आई, मैं गेट के पास खड़ा हुआ था, एक टीचर और हम बात करते खड़े थे। तो वो हिंदू लड़की आई, पूरा चेहरा, पेशानी, ये सब ढका हुआ है ना, और उसने कहा, सलाम सर, सलाम सर। मैं समझ गया कि कोई हिंदू बेटी है। लेकिन अब मैंने देखा कि उसका चेहरा पूरा ढका हुआ है, तो मैंने रोककर कहा कि बेटी एक बात बता, ये पूरा चेहरा को इस्लाम ने ढकने का हुक्म दिया, तूने क्यों ढकी? तो बोले मुफ्ती साहब, अब जुमले पर ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। कहा कि मुफ्ती साहब ऐसा नहीं है कि इस्लाम की वजह से मैंने ढकी, मैंने साइंस में पढ़ी। क्या पढ़ी? कहती है कि मैंने साइंस में पढ़ी कि अगर अपनी स्किन को, अपने गालों को खूबसूरती और उसकी रंगत को बचाना है गर्मी के वायरस से, तो अपने चेहरे को ढाक लो, तो ये स्किन, ये चमड़ी, ये खूबसूरती बाकी रहेगी। ऐसा उसने मुझे जवाब दी। समझ रहा? तो मैंने कहा चल बेटा, तुझे साइंस समझ में आ गई। फिर मैंने उससे कहा कि देख, इस्लाम ये कहता है कि नकाब चेहरे पर लगा, ढाक चेहरे को। इस्लाम तुझे गर्मी के वायरस समझते ना, वायरस है ना। तो मैंने कहा इस्लाम चेहरों को ढाप, इस्लाम तुझे गर्मी के वायरस से भी बचाना चाहता है, सर्दी के वायरस से भी बचाना चाहता है। और जो रास्तों में छिछोरे वायरस खड़े हुए, अरे बोल, हाँ, क्योंकि गर्मी के वायरस का ट्यूब निकल चुका है, सर्दी के वायरस का ट्यूब निकल चुका है, मगर छिछोरे वायरस का ट्यूब आज तक। अरे बोल, नहीं। तो मैं कहता हूं मेरी बेटियों से कि तुम नकाब में रहो, दुनिया, अरे बोलो, औकात में रहेगी।